हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सगेंसी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एडवांस मैथ में हम सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण थ्योरम और उनसे बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो यह वीडियो हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले हमने यहाँ पे सर्कल के 5 पार्ट बना रखे, जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण थ्योरम और उनके बनने वाले क्वेश्चन को यहाँ पे करा रखा है। आप लोग चाहें तो उनको जाकर प्ले में आप मैथ मैजिक के नाम से आपकी प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप पहले के वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमने थ्योरम 5 में 3 प्रकार की थ्योरम ली थी, जिसमें हमने इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको पहले पार्ट में करा रखा है, यानी पार्ट 5 में करा रखा है। तो आज हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, पार्ट 6 में हम इस डेरिवेशन यानी इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की हम इसी थ्योरम को यहाँ पे समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपकी दो जीवाएं, जैसे यहाँ पे देखिए एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा यहाँ पे सी डी है, इन दोनों जीवाओं को अगर हम वृत्त के बाहर कहीं पर जाकर मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस जीवा को हमने आगे बढ़ाया और इस जीवा को हमने आगे बढ़ाया और ये दोनों जीवाएं जाकर बिंदु पी पर मिलती हैं, तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जिस बिंदु पर जाकर मिले उसको जीवा के पहले बिंदु यानी ए से लेकर पी तक लाना होगा, यानी पी ए लिखना होगा। और इसी जीवा के जो बाहर बिंदु हमें जाने जहाँ पर मिलाया है उसको जीवा के दूसरे बिंदु यानी बी तक ले जाना है, यानी बी से पी लिखना है, यानी पी बी लिखना है। इसी प्रकार से इसी बिंदु से हमें क्या करना है, दूसरी जीवा के पहले बिंदु यानी सी तक लिखना होगा, यानी पी से सी तक लिखना होगा। फिर इसी बिंदु से हमें दूसरी जीवा का जो बिंदु दिख रहा है हमारा डी, इसको इससे यहाँ तक लिखना होगा, यानी पी से डी तक लिखना होगा। तो ये जो आपकी थ्योरम है यहाँ पर अप्लाई होगी, इसी के प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि जब दो जीवाएं कहीं बाहर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु से जीवा के पहले बिंदु और उसी बिंदु से जीवा के दूसरे बिंदु का गुणनफल कर देना है। इसी प्रकार से उसी बिंदु को दूसरी जीवा के पहले बिंदु और उसी बिंदु से दूसरी जीवा के दूसरे बिंदु को गुणा करा देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक फॉर्मूला और यहाँ पे देख लीजिए, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि पी ए बी एक वृत्त की छेदक रेखा हो, छेदक रेखा मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ए बी एक आपकी जीवा है और जीवा को आप हमें क्या करते हैं, वृत्त को काटते हुए यानी छेदन करते हुए क्या करते हैं, एक बिंदु पी पर मिलाते हैं। ठीक है, तो पी ए बी आपकी छेदक रेखा होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पर्श रेखा लेना है। यहाँ पे देखिए बिंदु टी पर हमने एक बिंदु लिया है और इसको पी से टी मिलाया, तो ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो एक छेदक रेखा होनी चाहिए, एक आपकी क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो इनके बीच में क्या संबंध बनता है, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कोई दो पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे खाली अकेला पॉइंट है, एक स्पर्श रेखा, यानी पी से लेकर एक टी तक आपकी स्पर्श रेखा है। तो क्या करना होगा, इसी स्पर्श रेखा का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। और इस बिंदु जो कि आपका बाह्य बिंदु है, इसको आपको पहले बिंदु ए तक ले जाना है, यानी पी ए तक लिखना होगा। फिर इसी बिंदु से आपको पी बी तक लिखना होगा, जैसा कि हमने पहले भी वहाँ पे किया था। ठीक है, तो याद रखना है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर कर देना है, यानी पी टी का स्क्वायर बराबर क्या कर देना है, पी ए का स्क्वायर गुणा और यहाँ पे पी बी का गुणा करा देना है। तो ये दो रूल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में आर एस का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर एक आकृति बनी है जिसमें हमें आर एस निकालना है, यानी आर से लेकर एस, यानी ये वाली हमें वैल्यू निकालना है। तो ये हमें जो है क्वेश्चन मार्क है, ये हमें अभी नहीं पता है। तो हमने आपको बताया था कि कभी भी आपकी कोई एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा, हमें देखिए ये क्या करे, व्रत को स्पर्श करे। तो हमने इसके लिए आपको रूल बताया था कि जिस बिंदु से स्पर्श करे तो उसका स्क्वायर करना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पी टी का स्क्वायर होगा बराबर क्या होगा कि इसी बिंदु से पहले यहाँ तक कहाँ तक जाना है, एस तक जाना है, यानी पी से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, एस तक जाना है और गुणा करा देना है आपको कहाँ तक, पी से पहले बिंदु यानी आर तक जाना है। तो पी से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, आर तक जाना है। तो हमने ये रूल आपको यहाँ पे बता रखा है, तो इसी रूल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो एस आर को पहले नहीं निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी से लेकर एस तक निकाल लेंगे। जब हमको पी से एस तक पता हो जाएगा तो उससे हम ये वाला माइनस कर देंगे, यानी ये 4 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एस आर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से यानी इस थ्योरम से पी से लेकर एस निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पी टी की वैल्यू रखते हैं। तो पी टी की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर हम पी टी की वैल्यू 8 रखते हैं, तो 8 का स्क्वायर होगा बराबर में पी एस हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम पी एस निकालेंगे। पी आर की बात करें तो पी आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख लेंगे। अब 8 का स्क्वायर आपका 64 आएगा और ये पी एस गुड़े 4, ये गुड़े का 4 आपका बटे में जाएगा, तो 64/4 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा,
पी एस आ जाएगा। 4 को 64 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पी से लेकर एस तक ये आपका पूरा कितना आ गया, 16 आ गया। और 16 में देखिए ये वाला जो पार्ट आपका कितना है, ये पार्ट आपका 4 है, तो बाकी बचा पार्ट कितना होगा, 12 होगा। यानी 16 से अगर हम 4 घटा दें तो हमारा एस आर आ जाएगा। तो एस आर को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका 16 आया है इससे 4 घटा दीजिए तो आपका आंसर यहाँ पे एस आर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो पूरी भुजा से क्या करना है, ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये एस आर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि दी गई आकृति में बी टी जो है सी डी के बराबर, यानी बी टी बराबर सी डी, यानी ये वाला पार्ट बी से टी वाला बराबर है आपका सी डी के। अब यहाँ पे देखिए आगे दिया है बी टी बराबर 7 है, तो बी से लेकर टी जो आपका है ये 7 है, तो जाहिर सी बात है सी से लेकर डी तक भी आपका कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। अगर बी टी 7 है तो सी डी भी आपका कितना होगा, 7 ही होगा। इसके बाद बोला गया डी टी, डी से टी ये आपका कितना दिया है, डी से टी आपका कितना दिया है, 21 दिया है, तो इसको हम कितना लिख लेंगे, 21 लिख लेंगे। इसके बाद पूछा गया कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला पार्ट हमें बताना है, ए से बी। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि कभी भी दो जीवाएं अगर बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो क्या करना होगा, आपको बी से यहाँ तक जाना होगा, फिर यहाँ से वहाँ तक जाना होगा। तो रूल लगाइए यहाँ पे, ए से टी तक आइए, तो सबसे पहले हम ए से टी लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ से बी से टी लिख लेंगे, तो बी से टी लिख लेंगे, बराबर में क्या होगा, सी से टी तक जाइए, आप यहाँ पे सी से टी तक जाइए, और फिर क्या करिए डी से टी तक जाइए। तो यही तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए से लेकर टी तक आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करिए ए टी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए टी को सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, बी टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे, बी टी की वैल्यू पे कितनी है, बी टी की वैल्यू पे कितनी है, 7 है, तो बी टी आप यहाँ पे 7 रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए सी टी, तो सी से लेकर कहाँ तक की बात हो रही है, टी तक, तो सी से लेकर टी तक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 7 है और ये 21 है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, सी टी आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है और ये आपका 21 है, तो टोटल आपका 28 ही तो होगा। तो यहाँ पे सी टी की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 28 रखेंगे। बात करें डी टी की, तो यहाँ पे डी से लेकर टी तक देखिए आपका कितना है, डी से लेकर टी तक आपका कितना है, 21 है। तो यहाँ से अगर हम 80 बराबर निकालने जाएंगे तो 28 गुणे 21 बटे में आपका ये 7 आ जाएगा, 7 चौक आपका 28 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 का 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि ए से लेकर टी तक ये आपका पूरा, ये पूरा आपका कितना आया, ये पूरा आपका 84 आ गया है। उसमें से ये आपका 7 है, तो बाकी बचा तो यही होगा, तो 84 से 7 माइनस कर दीजिए तो आपका ए बी आ जाए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो 84 से यहाँ पे हम क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो ए बी जो हमारा निकल कर आएगा वो 77 निकल कर आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे देखिए पूरी भुजा हमने निकाल लिए और पूरी भुजा से हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक्स वाई जो है वो अनुपात में है वाई जेड के। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई अनुपात वाई जेड बराबर दिया है 3:4। तो कभी भी अनुपात को अलग करना है तो हमने आपको बताया था इसमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई को अलग करें तो हम कहेंगे कि जो एक्स वाई है वो कितना आएगा, 3, इसके साथ हम के मान लेते हैं। यहाँ पे ये के हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वाई जेड की बात करें तो वाई जेड को अगर हम अलग करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इनको अलग किया है अनुपात से, तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी लिख लें, एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3k लिख लेते हैं, और वाई जेड की वैल्यू कितनी लिख लें, तो वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लिख लेते हैं, 4k लिख लेते हैं। इसके बाद ए बी बराबर 15 दिया, तो ए से बी तो आपका 15 दिया, ये हमने पहले लिख दिया है। बी जेड की बात करें तो बी से जेड आपका कितना दिया है, 20 दिया है। तो हमें निकालना है एक्स जेड की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रूल लगाएंगे कि हमको पता है रूल क्या होता है कि अगर बाह्य बिंदु तक अगर कोई वृत्त जा रहा है, वृत्त की जीवाएं जा रही हैं, तो हमने कहा था कि इसको यहाँ तक ले जाइए, ये लिख लीजिए, फिर इसको वहाँ तक लिख लीजिए। तो यानी वाई जेड गुणे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वाई जेड गुणे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एक्स से लेकर कहाँ तक, जेड तक, तो एक्स जेड लिखेंगे, बराबर क्या होगा, बी जेड लिखेंगे यहाँ पर हम, बी जेड गुणे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ए से जेड तक ले जाएंगे, तो ए जेड लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे। अब बात आती है वाई जेड की बात, तो वाई जेड की जो वैल्यू है आपकी
वो कितनी हो जाएगी आपकी 4k हो जाएगी। फिर बात आती है एक्स जेड की, तो एक्स से लेकर जेड तक की वैल्यू, तो यहाँ देखिए यहाँ तक तो 3k है, यहाँ तक कितना है 4k है। तो अगर आप एक्स जेड निकालने जाएंगे तो जाहिर सी बात है 3k में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4k जोड़ना पड़ेगा और 7k आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्स से लेकर जेड तक जो पूरा आपका होगा 3k प्लस 4k कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। तो 7k यहाँ पे लिख लीजिए। अब बात करते हैं बीजेड की, तो बीजेड आपका कितना दिया है 20 दिया है, 20 लिख लीजिए। एजेड की बात करते हैं ए से लेकर जेड तक, तो ए से लेकर जेड तक ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 है और ये 20 है, तो 20 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो एजेड की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पे देखिए के का गुणा के से कराएंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 गुणे 4 जो होंगे इनको हम बटे में भेज दे रहे हैं, तो ये इधर बटे में आ जाएंगे, तो 20 बटे 35 नीचे हो जाएंगे 4 गुणे 7 हो जाएंगे, तो ये 7 पंजे 35 आ जाएंगे और ये 4 पंजे 20 आ जाएंगे। तो के स्क्वायर बराबर ये आएगा 5 25 आ जाएगा। तो स्क्वायर हटेंगे अंडर रूट लगेगा, तो के की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 5 निकल कर आएगी। और हमें निकालना क्या है, एक्स जेड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स जेड बराबर कितना आया था 7x, 7 क्या आया था, तो एक्स जेड निकालना है। एक्स जेड बराबर है कितना आपका 7k ही तो है। अब यहाँ पे 7 लिख लीजिए, के की वैल्यू देखिए यहाँ पे के की वैल्यू कितनी निकली है 5 निकाल ली, तो यहाँ पे के की वैल्यू 5 रख लीजिए। तो 7 पंजे 35 यही आपका एक्स जेड आ जाएगा। एक्स जेड कितना आ जाएगा दोस्तों 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना है कि हमें x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। पहले अपना फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिंदु बाह्य बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्पर्श रेखा का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। फिर हमने कहा पहले बिंदु तक आपको जाना है, यानी P से लेकर आपको A तक जाना है। फिर आपको पहले बिंदु से लेकर यहाँ पर ये आखिरी तक, यानी P से लेकर आपको B तक जाना है। यही तो आपका फॉर्मूला लगेगा जाके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात करें PT की वैल्यू कितनी है, तो PT की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। P से लेकर A आपका कितना है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अगली बात आती है PB, यानी P से लेकर B, तो P से लेकर B तो आपको पता नहीं है, तो देखा जाए तो ये आपका P से लेकर A तक 4 है और A से लेकर B तक x है, तो इन दोनों को जोड़ दें तो P से लेकर B तक आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस x हो जाएगा। तो PB की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 4 प्लस x रख सकते हैं। तो P से लेकर B तक आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस x। अब 6 का स्क्वायर आपका 36 आएगा, ये गुणे में है तो इसको हम बटे में भेज देंगे। बराबर में क्या बचेगा हमारा 4 प्लस x, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो ये आपका 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 9 36 और ये आपका कितना है 4 प्लस x है, इतना ही तो है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ये जो आपका 4 गुणे में था तो ये आपका 4 आएगा बटे में, तो यहाँ पे 4 9 या 36 होगा, तो ये आपका 9 नहीं 9 यानी 4 नहीं, ये आपका 9 आएगा। ठीक है, तो ये 4, अब यहाँ पे जो 4 प्लस x बचा था ये इधर 4 माइनस होगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा बराबर x रहेगा। तो 9 से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे सही कर लीजिए, जो 36 के नीचे जो आपका जाएगा वो 4 जाएगा, तो 4 9 या 36 होगा, जो कि हमने गलती से यहाँ पे हम 9 लिख दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी हमें x का मान ही निकालना है, तो चलिए इसको बिना देरी के x का मान यहाँ पे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बाह्य बिंदु है, तो हमने कहा था कि बाह्य बिंदु से यहाँ तक जाना होगा। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए ये आपका A है, इसको मान लीजिए आपका क्या है B है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा A से T हो जाएगा, या TA लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए, A से T हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा T से कहाँ तक जाना है P तक, तो यानी P से क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा, बराबर में B से T हो जाएगा, और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा R से T हो जाएगा, तो ये आपका R से T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A से T कितना दिया है 6 दिया, तो A से T 6 लिख लीजिए। बात करते हैं P से T कितना दिया है, तो P से T अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 6 और ये 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 14 आ जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर बात करें BT की, तो B से T कितना दिया है आपका, B से T आपका 12 दिया है। उसके बाद बात करते हैं RT की, तो R से लेकर T तक कितना है, तो R से लेकर T तक अगर आप देखेंगे तो ये 12 और ये x दोनों जोड़ेंगे तो 12 प्लस x आएगा। तो यहाँ पे RT की वैल्यू जो रखेंगे हम कितनी रखेंगे 12 प्लस x रखेंगे, तो ये 14 छंग 84 हो जाएगा आपका, और ये 12 आपका बटे में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस x। तो ये 12 कम 12, 12 सत्ते कितना आएगा 84, तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि कितना लिखा है 12 प्लस x लिखा हुआ है, तो ये 12 इधर हम माइनस करेंगे तो 7 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर में x आएगा। तो 7 से 12 घटाएंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जहाँ पे निकल के आ रही है वो माइनस में निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।